देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर निर्भया कांड जैसी वारदात हो जाती। बाहरी दिल्ली के बुराड़ी में एक लड़का और लड़की बस का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान एक सेंट्रो कार में सवार 3 बदमाश आए और दोनों को लिफ्ट देकर अपनी कार में बैठा लिया। बाद में लड़के का मोबाइल फोन छीनकर उसे धक्का दे दिया। लड़के ने पुलिस पीसीआर वैन को खबर दी, जिसके बाद 6 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद कार को पकड़ लिया गया। पुलिस ने कार सवार तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर गाड़ी जब्त कर ली है। तो हमने उसको बैठा कर फौरी उसी टाइम और उसके पीछे भाग लिए हम, और वहाँ सीलमपुर की तरफ जो रास्ता जाता है इधर से पुल पे गए। वहाँ जो है ना हमने जाके बड़ी मुश्किल से भाग के इधर उधर गाड़ी उसके इधर उधर लगा के भाग के जो गाड़ी को जो उसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा। दिल्ली के लाजपत नगर में कार सवार युवक ने ट्रैफिक कांस्टेबल को कुचलने की कोशिश की। एक बलिनो कार के शीशों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद काली फिल्म लगी थी। ट्रैफिक के जवान ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया तो कार चला रहे नादिर नाम के शख्स ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कार से पुलिस वाले को कुचलने की कोशिश की। पुलिस वाले ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जब गाड़ी लेके भागा तो हमने मोटरसाइकिल थी हमारी सरकारी, उस मोटरसाइकिल से पीछा करके हमने सेंट्रल मार्केट के जो रास्ते पे जाते हुए इसको फिर हमारे कांस्टेबल संजय ने जो है उसको पकड़ा जाके। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में सिलेंडर में आग लगने से भाई और बहन की मौत हो गई। जाफराबाद के अंबेडकर बस्ती में एक घर में अचानक आग भड़क उठी। आसपास के लोगों ने धमाके की आवाज सुनी और आग देखी तो फायर ब्रिगेड को सूचना की। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सकरी गलियां होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अंदर तक नहीं पहुंच सकी, लिहाजा आग और धुएं से कमल और गीता की मौत हो गई। नोएडा में दहेज को लेकर एक महिला के सुसाइड का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक फरवरी 2016 को नोएडा सेक्टर 44 के छलेरा गांव में राधा की शादी हुई थी। लड़की के परिवार वालों का कहना है कि शादी के फौरन बाद से ही राधा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। परेशान होकर उसने पंखे से लटक कर जान दे दी। उसको ये कह रहे थे कि सुसाइड किया, लेकिन उसने सुसाइड नहीं किया। उसको मार के सुसाइड का केस बनाया गया है, दिखाया गया है। नोएडा सेक्टर 50 में बलात्कार के आरोप में एक पुजारी को गिरफ्तार किया गया है। सेक्टर 50 में ई ब्लॉक में बने शिव मंदिर के पुजारी पर मंदिर में काम करने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पुजारी ने उसकी बेटी के साथ रेप किया। पीड़ित का कहना है कि बाबा ने नशे में उसके साथ जबरदस्ती की, सफाई के बहाने ऊपर अपने कमरे में बुलाया और फिर वारदात को अंजाम दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया और यूपी के कानपुर में चलती ट्रेन में लूट का शिकार हुई महिला की मौत हो गई। जयपुर एक्सप्रेस जैसे ही कानपुर के रूरा इलाके में पहुंची तो ट्रेन में सवार एक बदमाश ने महिला यात्री का पर्स लूट लिया। बदमाश को पकड़ने के लिए महिला ट्रेन से उतरी। इसी दौरान दूसरी ओर से आ रही ट्रेन से महिला की टांग कट गई। काफी देर तक तड़पने के बाद महिला ने ट्रेन की पटरियों पर ही दम तोड़ दिया। रात 2 बजे की घटना है। चोर के बारे में मोबाइल से सर्विलांस लगा कर दी और वैसे भी हम लोग इसको चैलेंज के रूप में लेंगे, क्योंकि बड़ी हृदयदार घटना है ये और बहुत ही मर्माहत पता लगाने का पूरा प्रयास है। गुजरात के कच्छ में लाकड़िया गांव में एक सूटकेस में महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। महिला का सिर कटा हुआ है और शरीर भी आधा जला हुआ है। लाश वाला सूटकेस कच्छ में लावारिस हालत में सड़क किनारे मिला। मृतक महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस को शक है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए हत्या करके लाश को कहीं और से लाकर यहां फेंका गया है। मध्य प्रदेश के देवास में एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल को इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन ने धमकी भरी चिट्ठी दी है। आईसिस की ओर से भेजी गई चिट्ठी में स्कूल को बम से उड़ाने और प्रिंसिपल वर्गीस जोसेफ को स्कूल में जिंदा जलाने की धमकी मिली है। चिट्ठी में लिखा गया है कि पठानकुआं के रहने वाले मोहम्मद उस्मान के बच्चों को स्कूल में निःशुल्क पढ़ाया जाए। प्रिंसिपल ने पुलिस और स्कूल के सभी छात्र छात्राओं को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी मोहम्मद उस्मान और अज्ञात लोगों के खिलाफ गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। पहले इन्होंने मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर इंडिया गेट पर भव्य कार्यक्रम की तैयारी पूरी। शाम 5 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम का नाम है जरा मुस्कुराने दो। इस आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट के ज्यादातर मंत्रियों के आने की संभावना है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने पर मनाएंगे विकास पर्व।
अमित शाह हैदराबाद में बीजेपी मुख्यालय में होने वाले जश्न में शामिल होंगे। इस दौरान एनडीए सरकार के 2 साल के कार्यकाल में हुए विकास और अहम योजनाओं के बारे में चर्चा होगी और इसके बारे में लोगों को भी बताया जाएगा। जश्न के लिए फूल, मिठाई और आतिशबाजी का इंतजाम किया जाएगा। एनडीए सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेसियों का पोस्टर वॉल। इलाहाबाद में एनएसयूआई ने सिविल लाइंस में एक विवादित बैनर लगाया। एक तरफ पंडित नेहरू की फोटो लगाकर उन्हें नमन किया तो दूसरी तरफ पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की फोटो भी लगाई। बैनर में नेहरू की तस्वीर के नीचे लिखा था, नेहरू में था दम, मंगल ग्रह तक पहुंचे हम। और पीएम और अमित शाह की तस्वीर के नीचे लिखा था, नेहरू के शहर में तुम्हारा क्या काम है, तेरे 2 साल का कार्यकाल तो बदनाम है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुछ और फाइलें सार्वजनिक होंगी। जवाहरलाल नेहरू की 152वीं जन्मतिथि पर नेताजी से जुड़ी फाइलों का सेट आम किया जाएगा। मालूम हुआ है कि पीएमओ में मौजूद फाइल नंबर 4 के कुछ पेज कहीं खो गए हैं। इसके अलावा कुछ पेज फाड़े जाने की भी आशंका है। अभी इस बात का पता लगाया जाना है कि फाइलों के साथ छेड़छाड़ पिछली सरकार के दौरान किसी गलत नीयत की वजह से तो नहीं हुई। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से मीडिया पर भड़के। दाऊद से फोन पर बातचीत के विवाद के बाद एमआईडीसी के प्लॉट को लेकर खड़से ने कहा, अगर आरोप साबित हुआ तो फौरन इस्तीफा दे दूंगा। साथ ही ये भी बोले कि अगर आरोप सही साबित नहीं कर पाए तो सवाल पूछने वाले लोग टीवी चैनल पर अपने चेहरे पर कालिख लगाएं। जलगांव में एक रैली के दौरान खड़से के नाम एमआईडीसी प्लॉट की रजिस्ट्री करने वाले अफसर कैमरे से बचते हुए नजर आए। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मशाल रैली। केजरीवाल सरकार के शासन में दिल्ली वालों से किए गए वादों और सरकार की नाकामी को उजागर करने के लिए राहुल के नेतृत्व में मशाल रैली निकाली जाएगी। राहुल गांधी की रैली शाम 6:30 बजे राजघाट से शुरू होकर दिल्ली सचिवालय तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान सरकार को खरी खरी सुनाई है। पीएम ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की वेबसाइट पर कमेंट करते हुए पाकिस्तान को नसीहत दी है। लिखा है कि अमन चैन का रास्ता एक तरफा नहीं हो सकता। इसके लिए पाकिस्तान को अपनी ओर से खड़े किए गए आतंकवाद रूपी बाधा को हटाना होगा। यही आतंकवाद भारत और पाकिस्तान की दोस्ती के बीच सबसे बड़ी रुकावट है। जेएनयू कैंपस में एक बार फिर 9 फरवरी को हुए देशद्रोह वाले प्रदर्शन को लेकर हलचल है। एबीवीपी का दावा है कि जिस नकाबपोश ने देशद्रोह वाली नारेबाजी की थी, अब वो खुलेआम जेएनयू में घूम रहा है। 27 मई को दलितों और मुस्लिम हितों को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान एक शख्स नजर आया। एबीवीपी का दावा है कि ये वही युवक है जिसने 9 फरवरी को चेहरा ढककर भारत के टुकड़े करने वाले नारे लगाए थे। युवक को उमर खालिद के साथ जेएनयू कैंपस में बातचीत करते देखा गया। कुछ वामपंथी संगठनों के साथ ऐसे लोग जिन्होंने उस दिन 9 फरवरी की रात को नारे लगाए थे, वो आज जो भारत को तोड़ने की बात कर रहे थे, वो आज यहाँ पर खुले घूम रहे हैं। और न केवल घूम रहे हैं बल्कि ऐसे लोगों के साथ जो उस रात के आरोपी थे, मुख्य आरोपी थे, उनके साथ उनकी मंत्रणा हो रही है। दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल मरीजों को पिलाता है प्रदूषित पानी। नरेला के राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में आज तक दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं पहुंच सका है। 2004 से चल रहे राजा हरिश्चंद्र अस्पताल का पानी कुछ महीनों पहले ही जल बोर्ड ने फेल कर दिया था। नरेला और आसपास के इलाके के सभी सैंपल भी फेल किए जा चुके हैं। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि अब तक जल बोर्ड के कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन तक नहीं दी गई है। यहाँ के जो पानी भूमिगत पानी है उसकी लेबोरेटरी में चेकिंग कराई गई थी, जिसके मेरे ख्याल से लगभग 16 सैंपल भेजे गए थे। 16 में से एक सैंपल पास नहीं हुआ था, सारे फेल हुए थे। शराबबंदी लागू होते ही झारखंड और बिहार के मुख्यमंत्रियों के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया है। कई जगहों पर बिहार और झारखंड की सीमाएं एक जगह पर मिलती है। ऐसे में झारखंड में बनी शराब धड़ल्ले से बिहार पहुंच रही है। इन हालात की जानकारी होते ही झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि बिहार मॉडल झारखंड में नहीं चलेगा। दिल्ली के पास नोएडा में वार्ड 2 में हो रहे पंचायत चुनावों में बंदूकों के साए में चुनाव प्रचार हो रहा है। ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव का कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना बांदा जेल से ही जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा है। उसके खिलाफ सिलारपुर गांव के वकील संग्राम सिंह मैदान में है। प्रशासन के लिए संग्राम सिंह की सुरक्षा सिरदर्द बनी हुई है। दुजाना गैंग के हमले से बचाने के लिए संग्राम सिंह की सुरक्षा में एक कंपनी पीएसी, एक वज्र वाहन और 2 पीसीआर वैन लगाई गई हैं। इस वजह से प्रत्याशी के पीछे कार्यकर्ता से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की संख्या नजर आती है। यूपी के बिजनौर में बसपा विधायक मोहम्मद गाजी के खिलाफ थानेदार को धमकाने का केस दर्ज किया गया है।
थाना प्रभारी पर झूठे आरोप लगाकर डीजीपी के आदेश पर लाइन हाजिर कराने वाले विधायक मोहम्मद गाजी का थानेदार को गाली देने वाला वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो के मीडिया में आते ही बसपा विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और थानेदार को दोबारा चार्ज दे दिया गया। इनके खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें उसकी विवेचना करके इनके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। इनकी आवाज़ का सैंपल लेके उस मिलान कराया जाएगा और मिलान कराने के बाद सभी साक्ष्यों का संकलन करके इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।